पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर 9 घंटे से तुर्किया में जारी। पाकिस्तान के 4 रुकनी वक्त में डीजीएमओ और डिप्टी डीजीएमओ शरीक। अफगान तालिबान के वक्त की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान से मामला तय नहीं पाते तो फिर खुली जंग है। अफगान हमारे खिलाफ भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की। दोहा मुज़ाकरात में शरीक अफगान वक्त पाकिस्तान में ही जवान हुआ। इतने ताल्लुक के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों की हिमायत समझ से बाहर है। अमन के लिए रियासत का साथ देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जिला खैबर में जिरगे से खिताब। कहा हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। विफाक हमारे 550 अरब रुपए फौरी दे। भीख में मिली पुरानी गाड़ियां नहीं चाहिए, हम अपना हक मांग रहे हैं। पाकिस्तान हमारा घर है, कहीं आग लगेगी तो इसको मिलकर बुझाना है। अमन और तरक्की को मशले राह बनाना है। सबकी काविशों से पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा अफसोस बलूचिस्तान की दौलत अब भी जमीन में दफन है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। 2018 में मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए जानों की कुर्बानियां दे रही हैं। कौमी एयरलाइन की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहुंच गई। बराह रास्त परवाजों की बहाली पर मुसाफिर खुशी से निहाल। एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। PIA के CEO आमिर हयात, बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट और दीगर अफराद की शिरकत। इस्लामाबाद में वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने PIA के बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। तकरीब में बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर हुकाम की शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने कहा बरतानिया और यूरोप में 14 लाख से जायद पाकिस्तानी मौजूद हैं। उन्हें बराह रास्त परवाज की सहूलत फराहम करना हमारा फर्ज है। लंदन और बर्मिंघम के लिए बराह रास्त परवाजें जल्द शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली का ऐलान। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। PP रहनुमाओं की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी क़यादत करेगी। जराये का कहना है वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए सरदार याकूब, चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ अकबर के नामों पर गौर हो रहा है। PP को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के पास आज़ाद कश्मीर असम्बली में 17 नशिस्तें हैं। नून लीग के अरकान की तादाद 9 है। नून लीग की हिमायत से PP के पास मजमूई तादाद 26 हो जाएगी। नून लीग ने हिमायत ना की तो फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत बढ़ जाएगी। पीपल्स पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान से राब्ते, चंद रोज में अहम पेशरफ्त का इम्कान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली की काहिरा में मिस्री सदर से मुलाकात में देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। मिस्री सदर ने आलमी बिलखसूस मुस्लिम उम्मा के हवाले से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात के मामलात पर ताउन और हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर राबतों को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल कर रख दिया। इस्लामाबाद खित्ते का सिफारती फातेह है। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी का मोतरफ। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली। तुर्किया, मलेशिया, ईरान, सऊदी अरब से मुआहदे और चीन से ताल्लुकात का नया बाब रकम हुआ।
रिपोर्ट के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप के 2 घंटे तवील मुलाकात ने ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकातें और गजा अमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आलमी असर रसूख का मजहर बनी। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों में दरार पैदा की। पाकिस्तान ने ट्रंप से शानदार तिजारती पैकेज हासिल करके नया संगी मील अबूर किया। भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारियत को हथियार बना लिया। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए अफगान तालिबान रजीम को $1 अरब की पेशकश। इंडिया टुडे के मुताबिक दरियाए कुन्नड़ पर भारत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान का पानी रोकने का मंसूबा बनाया गया है। पानी पाकिस्तान की सलामती, ज़राअत, मईशत की शहरग है। पाकिस्तान आबी जारियत पर दो टोक मौक़िफ़ रखता है। आबी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक भारत अफगान आबी गठजोड़ के मुकाबले में पाकिस्तान जामे दिफाई हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। इसमें अहम कदम चित्राल रिवर डायवर्जन प्रोजेक्ट होगा। माहिरीन के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत अफगान आबी जारियत के मजमूम मंसूबे को खाक में मिला देगा। दरिया चित्राल को अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही स्वात बेसन की तरफ मोड़ने का मंसूबा। सर क्रीक से जीवानी तक अपनी बहरी हदूद का दिफा करना जानते हैं। समंदर से साहिल तक हमारा दिफाई निजाम नाकाबिल तस्खीर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। क्रीक्स एरिया के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। ISPR का कहना है पाक मरीन्स में 3 जदीद 2400 TD होवरक्राफ्ट शामिल कर दिए गए। जमीन और समंदर पर बैक वक्त ऑपरेशन की सलाहियत पाक मरीन्स को वाज़ेह बरतरी फराहम करती है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक्स एरिया के दिफा को पाक बहरिया की अव्वलीन तरजीह करार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके झल्लर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी भी तबाह। ISPR का कहना है हर कीमत पर दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शिमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में SIU एहलकारों के मुबैना तशद्दुद केस में पेशरफ्त। इरफान की मौत पर दर्ज FIR में नामजद ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली पकड़े गए। SHO SIU की मुद्दईयत में एहलकारों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा कल दर्ज हुआ। FIR लापरवाही गफलत के बायस मौत की दफात के तहत दर्ज की गई। मुकदमे के मतन में कहा गया इरफान और दीगर को मुश्तबा जानकर तफ्तीश के लिए लाया गया था। तफ्तीश के दौरान अचानक इरफान की तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गया। तफ्तीश करने वाले अफसर लापरवाही करते रहे। इस दौरान इरफान दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई। इरफान के रिश्तेदारों का सोराब गोट पर लाश रखकर एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। अहले खाना नौजवान की लाश लेकर रवाना हो गए। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, मुख्तलिफ मुल्कों के अवाम को जोड़ने का सबब भी है। ये भाईचारे और अमन को फरोग देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक जनूबी अफ्रीकी टीमों के एहसास में ईशाइयत से खिताब। वजीर आजम ने दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एहतमाद का इजहार किया। जनूबी अफ्रीकी टीम, इंतजामिया और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। सीरीज को यादगार तजुर्बा भी करार दिया। PSL में टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा रही है। CEO PSL सलमान नसी की जेर सदारत इजलास में इवैल्यूएशन के दौरान नई तजवीजें सामने आ गई। जराये ने बताया फाइनेंशियल मॉडल के तहत रकम का तबादला डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपए में करने पर गौर किया जा रहा है। नए फ्रेंचाइज के मालिकाना हुकूक भी पाकिस्तानी रुपए में दिए जाएंगे। 1 हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ड्राफ्ट बनाकर फ्रेंचाइजर्स को भेजे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम न करने वाली फ्रेंचाइजर्स ओपन बिड में जाएंगी। लीग में शामिल 6 फ्रेंचाइजों के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो रहे हैं।
हेराट में पाकिस्तान और कजाकिस्तान की मुश्तरका मशकों दोस्त्रीन 5 की इख्तितामी तकरीब 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और कजाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल हेराट इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कजाकिस्तान के सफीर और दिफाई अताशी ने तकरीब का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है मशकों में जवानों ने आला तरीन पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। दुश्मन की किसी भी जहरियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पे लाए हुई दीवार साबित होंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाजियान और शहदा को ज़बरदस्त खिराजी तहसीन पेश। असातिज़ा का कहना था DG ISPR की गुफ्तगू से पाक अफवाज के बारे में बहुत से इबहाम दूर हुए। तलबा ने कहा मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत की। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। आज हैदर ब्रिज कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध का एक अजीम मंसूबा है। ये ब्रिज BRT लाइन का हिस्सा है जो कमर से में मुकम्मल किया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मंसूबा कोरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। साइकिल सवारों के लिए अलहदा ट्रैक बनाया गया है। हमारा अज़्म है कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट और सड़कों का निजाम फराहम किया जाए। येलो लाइन मंसूबे के तहत EV बसेस मुतारिफ कराई जा रही हैं। गुजरात में बनोकाबिल एंट्री टेस्ट, हजारों तलबा और तालिबात पहुंचे। घरेलू खवातीन भी बच्चों समेत टेस्ट में शरीक हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुक्मरान खैरात मांगना छोड़कर नौजवानों पर तवज्जो दें। नौजवानों की शमूलियत के बगैर दुनिया की कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। इजाजत के बगैर दूसरी शादी तनसीख निकाह की जायज बुनियाद है। औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं करा सकती। अदालतों को खवातीन से मुतालिक मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। खुला केस में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। कहा फैसले में लिखा कि जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं, जहनी और जज्बाती अजियत पहुंचाने वाला तर्ज अमल भी जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। में अमन मुआहदे के बावजूद खूनरेजी रुक न सकी। इसराइली फोर्सेज ने 48 घंटों में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अमन मुआहदे के बाद 93 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने मजीद 54 फलस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। ज्यादातर लाशें नाकाबिल शनाख्त थीं। हमास और दीगर फलस्तीनी तंजीमों ने गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। काहिरा में इजलास के बाद मुश्तरका बयान में बताया नई कमेटी अरब मुल्कों और आलमी इदारों के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी ताकि इलाके में इस्तेहकाम और इंतजामी बहाली मुमकिन बनाई जा सके। अमरीकी सदर ट्रंप एशिया के 5 रोजा दौरे पर रवाना। मलेशिया जाते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अल-उदैद एयरबेस पर कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। सदर ट्रंप मलेशिया, जापान, जनूबी कोरिया में तिजारती मादी वसाइल के मामलों पर बात करेंगे। सदर ट्रंप की चीनी हमसब शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सदर शी जिनपिंग से बहुत अच्छा ताल्लुक है, पुरुमीद हूँ ये मुलाकात शानदार रहेगी। मोहसिन नकवी भी पैडल कोर्ट में उतर गए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर के साथ पैडल खेला। मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पैडल कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मयारी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। भारत गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए बदतरीन मुल्क बन गया।
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में नाकिस इंतजाम खुलकर सामने आ गए। इंदौर में होटल से कैफे जाने वाली 2 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को तंग करने के इल्जाम में नौजवान गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सिक्योरिटी मैनेजर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन विमेंस टीम के खाने के दौरान लॉबी में चूहे के घुसने से खिलाड़ियों की दौड़ें लग गई थीं। ना मिलाना किंग हकीकत में क्वीन। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने विमेंस वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार 7 विकेट हासिल करने का एजाज अपने नाम कर दिया। इंदौर में जनूबी अफ्रीकी टीम सिर्फ 97 रन पर ढेर। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हदफ पार लगाकर पहली पोजीशन ली। इलाना किंग 18 रन देकर 7 शिकार करके मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। वनडे की तारीख की बेहतरीन स्पेल का रिकॉर्ड आज भी पाकिस्तानी के पास। साजिदा शाह ने जापान के खिलाफ 4 रन देकर 7 विकेटें ली थी।